अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ चावलों के आटे की रोटी जो इंतहाई मज़े की बनती है। उससे पहले जो न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने लिए हैं चावलों के आटे के। हाँ जी, राइस फ्लोर 2 कप्स। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून। ये सिंपल भी बनाई जाती है, सिर्फ नमक डाल के साग के साथ खाई जाती है। बहुत मज़े की लगती है साग और सुहाने के साथ। आप इसको खा सकते हैं, किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। अमूमन इसको साग और सुहाने के साथ खाया जाता है। हाँ जी, हाफ़ प्याज मैंने लिया है छोटा, उसको मैंने चॉप कर लिया है और 2 हरी मिर्चें, उनको भी बारीक बारीक मैंने काट लिया है। इसको आप ऐसे ही खाएं तो बहुत मज़े की लगती है, मक्खन लगा के। साग के साथ खाएं तो और ज़्यादा मज़े की लगेगी। हाँ जी, तकरीबन पौने 3 कप मैं यूज़ करूँगी पानी का इसका बैटर तैयार करने में। जिस तरह हम बेसन की रोटियां बनाते हैं, बैटर तैयार करते हैं, इसका भी वैसे ही तैयार किया जाता है। ना बहुत गाढ़ा ना ही पतला, इतना होता है कि हाथ की मदद से हम आसानी से तवे पे फैला सकें। और हाथ की मदद से मैं इसका बैटर तैयार करूँगी ताकि कोई लम्स ना रहे इसमें। अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से इसको तैयार करना है बैटर को। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का बैटर हमने तैयार करना है। ना बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है। बहुत पतला रखेंगे तो ये चिपक जाएगा और टूट जाएगा, और बहुत गाढ़ा भी नहीं, वो फैलाना मुश्किल हो जाएगा उसको तवे पे। इसीलिए हम इतना रखेंगे कि आसानी से हम तवे पे इसको फैला सकें। आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर तैयार करना है हमने, और इसको मैं 10 मिनट मैंने रख दिया है। तवा गरम कर लिया, उस पर मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल घी जो चीज़ आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से फैलाऊंगी। बैटर मैंने डाल दिया है तवे पे। गोल रोटी की तरह हम इसको बना लेंगे। आप चाहें तो किसी चम्मच की मदद से या किसी कटोरी की पेंदे से इसको फैला सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस है हाथ से, तो मैं हाथ से कर रही हूँ। और इसकी साइडों पे हम ऑयल लगा देंगे। जब इसकी साइड पक जाएगी तो ये खुद ब खुद, ये देखिए, ये कहीं से नहीं चिपकेगा, आराम से ये चेंज हो जाएगा। इसके पकने की निशानी यही है कि ये खुद ही तवे को छोड़ देता है और आसानी से पलटा जा सकता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये रोटी तैयार हो जाती है। दोनों साइड हमने पकानी है अच्छी तरह से, और चम्मच की मदद से हमने इसको दबाते रहना है। ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल लगा के इसके साइड हम पका लेंगे। बहुत मज़े की बनती है, सर्दियों में बहुत शौक से खाई जाती है। आजकल सीज़न है, चावलों का आटा मार्केट में आया हुआ है। हाँ जी, चम्मच की मदद से देखिए मैं इसको दबा रही हूँ ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे, बिल्कुल पक के तैयार हो जाए। ये देखिए हमारी रोटी तैयार हो चुकी है चावलों के आटे की। मैं एक और बना लेती हूँ। आप जिस साइज़ की बनाना चाहें बना सकते हैं। स्टार्ट में आप छोटी ही बनाइए ताकि आपसे सही बने। हाँ जी, मज़ेदार चावलों की रोटी तैयार है। आप इसके ऊपर मक्खन लगाएं, मक्खन के साथ इसको खाएं, साग के साथ खाएं, सुहांजने के साथ खाएं। मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है, मैं इसको ऐसे ही खाती हूँ शौक़ से, कुछ भी ना सालन मिले। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं इसको टेस्ट करती हूँ, आप घर में इसको बना के ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए किस तरह लगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।